आज के युग में सच्चा संत मिलना सच में दुर्लभ है। जीवन में अगर आपको कभी सच्चा सदगुरु मिल जाए तो समझो कि आपके हाथ में एक ऐसा दिव्य पदार्थ, एक ऐसी दिव्य विभूति प्राप्त हो गई, अथाह धन की प्राप्ति हो गई, जिसके बाद कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। परंतु कलयुग में ये सबसे दुर्लभ है महाराज कि आपको जना सच्चा सदगुरु मिल जाए। मुश्किल इस बात की भी है महाराज के अगर आपको कभी मिल भी गया, सच्चा सदगुरु सच्चा संत मिल गया और आप पहचान नहीं पाए, अगर आप असली को नकली मान बैठे तब भी नुकसान आपका है महाराज। अगर आप नकली को असली मान गए तब भी नुकसान आपका ही। तो जीवन के अंदर तुम्हें सच्चा संत और सच्चा सदगुरु तभी प्राप्त हो सकता है जब आप ईश्वर की शरण में हैं। अब आजकल तो पाखंडियों का ज्यादा सब रूप और रूप देखने को मिलता है महाराज, कि जो नकली सोना है महाराज वो असली सोने से भी ज्यादा चमक मारता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सच्चा संत है उसमें ज्यादा चमक दमक नहीं होगी, उसके पहनावे में, उसके ठाठ वाठ में ज्यादा बड़ी व्यवस्था नहीं दिखेगी। आजकल तो यही हो गया है कि महाराज जिसके पास बहुत लंबी गाड़ी है, बहुत बड़ा आश्रम है, 50 लाखों शिष्य हैं, वो सबसे बड़ा सदगुरु है। परंतु हमारा शास्त्र इसको नहीं मानता, हमारा वेद इसको नहीं मानता। हमारा वेद तो सच्चा सतगुरु उसको मानता है जो विरक्त हो गया, जिसने सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया। परंतु जो पाखंडी है, पाखंड पापस्य खंड सापखंड, जो पाखंड है वो पाप का एक खंड है महाराज। जो नित्य पाप का मन पे विचार करके अपने जीवन को यापन करता है, अपने जीवन के लिए धन उपार्जन करता है, वो पाखंडी है। ये पाप खंड जब किसी भी जीव के अंदर आ जाए तो वो पाखंडी माना जाता है। कलयुग में अब ये सबसे दुर्लभ वस्तु है महाराज कि आपको जना पहचान हो जाए। तो इसका बड़ा सीधा सूत्र है कि अगर आप सत्संग में जाते हो, आप सत्संगति करते हो, आप भगवान के लीला, भगवान के धाम में अपना मन लगाते हो, तो तुम्हें सच्चा सदगुरु मिलने में विलंब नहीं होगा। आप जना सच्चे संत और पाखंडी का बड़ी बारीकी से जना पहचान कर लोगे। इसलिए जीवन में कोशिश करें कि आपको सच्चा सदगुरु, आपको सच्चा संत सुगमता से प्राप्त हो जाए, तुम्हें जल्दी प्राप्त हो जाए। इसके लिए ईश्वर की सन्निधि में चला जाओ।